हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के PYQ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि HSSC SSC द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष शीलभद्र था। यहाँ पर ये एक सेकंड, यह शीलभद्र, आंसर डी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे बड़ा और पुराना विश्वविद्यालय है। वर्तमान भारत का सबसे प्राचीन विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़वाया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ऐबक ने तोड़वा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्तमान में 2015-16 में हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करवा दिया। 2015-16 में वर्ल्ड हेरिटेज में नालंदा विश्वविद्यालय को सम्मिलित कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल वंश नहीं था। कौन सा वंश शामिल नहीं था? वर्धन वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। जो वर्धन वंश है, वर्धन वंश 580 में शुरू हुआ था और 647 में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, वो वर्धन वंश की समाप्ति के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच में 200 वर्षों तक चला था। 200 वर्ष यह युद्ध लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, वो हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश में था। और जो राष्ट्रकूट वंश है, यह महाराष्ट्र में था। पाल वंश कहाँ पर था? पाल वंश पश्चिम बंगाल में था। इनके बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में ये शासनकाल में यह चला। 200 वर्षों तक चलने के पश्चात इस त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय हुई थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई थी। इसी के दौरान गुर्जरों ने अपने आप को सबसे शक्तिशाली वंश स्थापित किया और सबसे शक्तिशाली वंश माना जाने लगा। अब वर्तमान में 1950 में हमारे ऊपर संविधान है, जो हम सभी संविधान के अंतर्गत हैं। कोई भी शक्तिशाली नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग ही हम सब कार्य करते हैं। राजा हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 570 में, 590 में, 580 में या 550 में। राजा हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। राजा हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन थे, माता यशोमती। राजा हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। जो हमारे पास है 570 में इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। 610 में पैगंबर जी को ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। 7वीं सदी में मुस्लिम धर्म भारत में आया था। आज 21वीं सदी है। इस्लाम धर्म भारत में लगभग 1400 वर्ष पूर्व आ चुका था। आज 21वीं सदी है। भारत में इस्लाम धर्म कब आया? 7वीं सदी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस्लाम धर्म भारत में 8वीं सदी में आया। 8वीं सदी में भारत में इस्लाम धर्म आया था। क्वेश्चन नंबर, हर्षवर्धन की अस्थायी राजधानी थी। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हर्षवर्धन की कुल कितनी राजधानी थी। हर्षवर्धन की कुल राजधानी 3 थी, स्थायी राजधानी 2 थी, अस्थायी राजधानी 1 थी। स्थायी राजधानी कौन कौन सी थी जो हमारे पास है? स्थायी राजधानी एक तो थानेसर थी,
जो कि के युग के यानी कुरुक्षेत्र में। एक राजधानी थी कन्नौज, जो कि यूपी। स्थानेश्वर और कन्नौज यूपी ये स्थायी राजधानी थी। तो यहाँ पर एक तो कट गया कन्नौज, थानेसर यहाँ पर ऑप्शन है नहीं। और हमारे पास कन्नौज में अस्थायी राजधानी कौन सी थी? उज्जैन थी। कन्नौज में हर वर्ष 5 वर्ष में क्या होता था? मोक्ष परिषद की सभा होती थी। इसमें सबसे पहले तो हर्षवर्धन सूर्य की पूजा करते थे। सेकंड समय में बौद्ध महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे। नंबर 3 वैष्णव धर्म की पूजा करते थे। चौथे दिन दान दिया जाता था। इस दान के अंतर्गत जो 5 साल में राजा हर्षवर्धन ने जो जो चीज़ पहनी, चाहे वो वस्त्र हो चाहे सोना चांदी हो, सभी चीज़ का दान दिया जाता था। राजा हर्षवर्धन अपने समय में कुल 7 सभा करवा पाया था मोक्ष परिषद की। ग्रह वर्मा किस वंश का शासक था? ग्रह वर्मा मोखरी वंश का शासक था। जो ग्रह वर्मा की शादी किससे हुई थी? ग्रह वर्मा की शादी राज्यश्री से हुई थी, जो कि प्रभाकर वर्धन की पुत्री और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी। ग्रह वर्मा कहाँ का शासक था? ग्रह वर्मा कन्नौज यानी यूपी का शासक था। कन्नौज यानी यूपी का शासक था। जो देवगुप्त है, देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी। देवगुप्त की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने कर दी। जो देवगुप्त था इसका एक प्रिय मित्र था शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यह क्रम इसी तरह से चलता रहा। राज्यवर्धन की हत्या करने के पश्चात जो शशांक है, शशांक की मृत्यु किसने कर दी? शशांक की मृत्यु हर्ष ने कर दी, राजा हर्षवर्धन ने कर दी। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राज्यश्री को किसकी मदद से बचाया था? बहन को बचाया था। किस वक्त के लिए बचाया था? जो ग्रह वर्मा है, ग्रह वर्मा की हत्या के पश्चात राज्यश्री जंगलों में चली गई थी। जंगलों में क्यों गई? सती होने के लिए चली गई। तो हर्षवर्धन ने दिवाकर की मदद से अपनी बहन को जंगलों में ढूंढ निकाला और सती होने से बचा दिया, और भाई बहन वापिस अपने घर पे आ गए। हूण एवं मल्लेच्छ जनजाति को पराजित किया था। हूणों एवं मल्लेच्छों को किसने पराजित किया था? राज्यवर्धन ने किया था। जब हूण एवं मल्लेच्छों के वर्धन वंश पर ज़्यादा से ज़्यादा आक्रमण हो रहे थे, उस समय प्रभाकर वर्धन की आयु ज़्यादा हो चुकी थी। प्रभाकर वर्धन युद्ध नहीं लड़ सका था। तो प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को हूण एवं मल्लेच्छों को पराजित करने के लिए भेजा था। जिस समय राज्यवर्धन जीत कर वापिस आ रहा था, तो उस समय प्रभाकर वर्धन की हत्या हो चुकी थी और माता यशोमती भी सती हो गई थी। राज्यवर्धन ने दरबार खाली पाया था। बोधि वृक्ष की शासक ने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष हरिश्चंद्र ने, चंद्रदेव ने, वासुदेव ने या शशांक ने? बोधि वृक्ष शशांक ने कटवा दिया था। यहाँ पर हरिश्चंद्र हैं, वो गढ़वाल वंश से संबंधित करते हैं। गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? जयचंद। और गढ़वाल वंश के अंतिम शासक कौन थे? गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद्र थे। जो हमारे एक मिनट यहाँ पर जो बोधि वृक्ष हरिश्चंद्र हैं गढ़वाल वंश से थे, और हरिश्चंद्र गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। सेकंड है हरिश्चंद्र या गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक जयचंद था। जयचंद को भारत का सबसे बड़ा गद्दार कहा जाता है। कौन किसको कहा जाता है? सबसे बड़ा गद्दार जयचंद को कहा जाता है। जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराया। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ। गौरी तो जीत गया और जयचंद हार गया। वासुदेव कौन था? वासुदेव चौहान वंश का संस्थापक था।
चौहान वंश का अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 15। प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन था। हेमू कौन था? हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक था। हेमू सिर्फ 28 दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 28 दिन के पश्चात यह 7 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गद्दी पर बैठा। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। द्वितीय युद्ध में बैरम खां ने हेमू को हरा दिया। हेमू की हत्या बैरम खां के द्वारा कर दी गई। बैरम खां का मकबरा कहाँ पर है? बैरम खां का मकबरा पाटन गुजरात में है। चौहान तृतीय भारत का अंतिम हिंदू शासक था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय भारत का अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक था। हर्षवर्धन का टीला स्थित है। जो हर्ष का टीला वह कुरुक्षेत्र में स्थित है। जो जरासंध का किला कहाँ पर है? करनाल में। करनाल में जरासंध का किला है। उज्जैन में किसका किला है? विक्रम का टीला। हर्ष की मुद्रा किस धातु की बनी थी? हर्ष की मुद्रा तांबा धातु की बनी थी। तांबा धातु की। गुप्तकालीन राजा को दिया गया उपहार कहलाता था। गुप्तकालीन राजा को दिया गया उपहार क्या कहलाता था? भोग कहलाता था। और जो गुप्तकालीन राजा टैक्स लगाते थे उस टैक्स को भाग कहा जाता था। टैक्स को भाग कहते थे। भारत में बना पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा था? भारत में बना पहला शिखर युक्त मंदिर यूपी में था। यह कौन सा था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। उत्तर प्रदेश में था। जो शिखर युक्त और मेहराव युक्त दोनों के दोनों यूपी में हैं। शिखर युक्त और मेहराव युक्त दोनों के दोनों यूपी में स्थित हैं। भारत का पहला मेहराव मंदिर यूपी में बितरी गांव। इसमें गंगा व यमुना नदी के चित्र लगते थे।